हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदील अकबर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है सिंगल रूम का। तो इसकी वायरिंग जो है वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें क्या है कि चार जो है वो हमारे पास स्विच हैं और एक सॉकेट है। ठीक है, इसकी वायरिंग इस तरह से करनी है कि ये जो तीन स्विच हैं इनसे हम कोई भी लैंप या फ़ैन या कोई भी चीज़ चला सकें। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं आपको लैंप चला के जो है वो दिखाऊंगा इन तीन स्विचेस के साथ, और ये वाला जो स्विच है इसको हम इस सॉकेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये वाले जो स्विचेस हैं इनके जो एक तरफ के टर्मिनल हैं ऊपर वाले या नीचे वाले, इनको हमने फेज़ इन वाली वायर लगानी है। ठीक है, तो फेज़ इन वाली वायर जो है वो मैं रेड लगाऊंगा। तो यहाँ से जो है मैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो है वो मैं फेज़ इन वाली वायर लगाऊंगा। ठीक है, तो रेड वायर जो है वो फेज़ के लिए ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसा कि यहाँ से फेज़ जो है वो इन होगा। ठीक है, और जो हमारे पास चार स्विचेस हैं इन चारों स्विचेस को वो फेज़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है फेज़ इन वाली वायर वो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाली फेज़ इन वाली वायर है, तो इसको हमने लगाना है पहले स्विच में। ये मैं इसको पहले स्विच में लगा रहा हूँ। उसके बाद हमने दूसरे स्विच को लगाना है, तो इसलिए मैं ये लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक हो गया, पहले स्विच को हमने जो है वो फेज़ इन वाली वायर लगा दी है, और लूप की मदद से मैं दूसरा जो स्विच है उसको भी मैं वो वायर लगा दूंगा। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह हमने ये वाला जो फेज़ है वो तीसरे और चौथे स्विच तक लेके जाना है, इसलिए मैं लूप लगा रहा हूँ। तो जैसा कि फेज़ इन वाली जो वायर है वो स्विच के एक तरफ के जो टर्मिनल हैं उन सब टर्मिनल में लग चुकी है। ठीक है, मेरे पास चार स्विच थे और चारों टर्मिनल पर मैंने फेज़ इन वाली वायर लगा दी है। ठीक है, फेज़ ये वन, एक स्विच नंबर 1 है, ये 2 3 4। ठीक है, अब हमने इस स्विच के साथ ये वाला सॉकेट ऑन करवाना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज़ आउट होगा उसको हम इस स्विच में लगाएंगे, इस सॉकेट में लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर की वायर यूज़ करनी है ताकि वो आपको पता चल सके कि ये फेज़ आउट वाली वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला जो स्विच था उसका जो फेज़ आउट वाला पॉइंट था उसमें मैंने ये वायर लगा दी है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास सॉकेट है, ठीक है, इसके हम दोनों में से किसी भी टर्मिनल पर ये वायर लगा सकते हैं, इस टर्मिनल पर भी और इस टर्मिनल पर भी। ठीक है, तो मैं इस टर्मिनल पर ही वायर लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो है इस स्विच के साथ इस सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सॉकेट का एक टर्मिनल खाली है यहाँ पर लगेगा न्यूट्रल की वायर। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल की वायर लगेगी। और अब हमारे पास तीन जो स्विच पहले स्विच हैं 1 2 और 3, ये तीन स्विचेस भी अभी खाली हैं। ठीक है, इन पर भी हम लैंप या फ़ैन या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो इन तीनों स्विचेस में मैं जो है वो लैंप लगाऊंगा। ठीक है, तो लैंप के कनेक्शन किस तरह से हम करते हैं, यहाँ पर जो है लैंप का जो एक तरफ के टर्मिनल हैं उनको मैंने न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल की सप्लाई है। ठीक है, और ये वाली जो है वो फेज़ की वायर है। ये तीनों जो हमारे पास हैं लैंप होल्डर, इन तीनों की फेज़ की ये वाली वायर्स हैं। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि हमने तीन हमारे पास स्विच हैं, ठीक है, पहले नंबर पर ये वाली वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इस वायर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सही हो गया, और ये वाली जो वायर है ये जो 2 नंबर है जो 2 नंबर लैंप है
उसको मैं 2 नंबर स्विच के साथ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्विच है हमारा, ये 2 नंबर। तो अब हमारे पास जो है वो लास्ट में जो लैंप है वो बचा है, ठीक है। उसको हम लगाएंगे स्विच नंबर 3 के साथ। ये हमारे पास स्विच नंबर 3 है, तो इसके साथ हम ये वाली वायर लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ न्यूट्रल वाली वायरिंग रह गई है। फेज़ वाली वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इस स्विच के साथ ये लैंप ऑन होगा, इस स्विच के साथ ये वाला लैंप ऑन होगा, इस स्विच के साथ ये वाला लैंप ऑन होगा, इस स्विच के साथ ये सॉकेट ऑन होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है सिर्फ न्यूट्रल की वायर रह गई है। तो क्योंकि न्यूट्रल के लिए हम हमेशा ब्लैक वायर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लैक वायर ले ली है न्यूट्रल के लिए। तो ये वाला जो टर्मिनल है सॉकेट का जो खाली बचा था, उसके साथ हम न्यूट्रल लगाएंगे, ठीक है। और साथ ही ये जो है हमने न्यूट्रल कॉमन की थी इन लैंप होल्डर की, उस न्यूट्रल को भी हम इसके साथ ही लगा देंगे, ठीक है, इकट्ठा करके। तो अब मैंने जो है न्यूट्रल की वायर भी लगा दी है, ठीक है। तो हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल की वायर भी लग गई है, फेज़ की वायर भी लग गई है। तो अब हम जो है सारे सर्किट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ये वाला जो है लैंप, ठीक है। तो अभी जो है हम इस सर्किट को चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये सर्किट जो है हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने जो है 220 की सप्लाई लगा दी है। तो जैसा कि ये जो है हमारा स्विच नंबर 1 है, इसको जब हम ऑन करते हैं तो हमारा पहला लैंप ऑन होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो जब हम दूसरा स्विच ऑन करते हैं तो दूसरा जो लैंप है वो ऑन होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह जब हम तीसरा स्विच ऑन करते हैं तो हमारा लैंप ऑन नहीं हो रहा। इसका क्या फॉल्ट है, अब हम इसको फॉल्ट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इससे आपको फॉल्ट फाइंडिंग का भी पता चलेगा किस तरह से फॉल्ट जो है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्विच है वो काम नहीं कर रहा। तो अब हम सॉकेट को चेक कर लेते हैं कि सॉकेट जो है वो काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं चार्जर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो सॉकेट जो है वो सही से काम कर रही है, चार्जर जो है उसका मसला नहीं है। तो अब जो है हमारा ये जो 3 नंबर स्विच है ये ख़राब है। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि स्विच ख़राब है या हमारा लैंप ख़राब है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टेस्टर लेंगे, ठीक है। मेरे पास टेस्टर है। तो 1, 2 और 3 ये 3 नंबर है, यहाँ से भी 1, 2 और 3 ये 3 नंबर स्विच है, ठीक है। इन ये वाला जो 2 टर्मिनल हैं इनको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लैंप जो है वो ऑन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लैंप जो है वो ठीक है, बल्ब जो है वो ठीक है, लेकिन ये हमारा जो स्विच है ये ख़राब है, ये हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हम शॉर्ट करके देखते हैं तो हमारा लैंप जो है वो ऑन होता है, ठीक है। सेम इसी तरह जो है हम जो हमारे पास स्विच हैं, जो लैंप हैं, पहले 2 लैंप हैं, उनको भी हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब हम हमारे पास ये जो नंबर 3 वाला स्विच है इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अब जो है हमने ये जो स्विच था इसको रिप्लेस कर लिया है। तो हम इसको अब ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह लैंप नंबर 2 भी ऑन हो रहा है, ठीक है। लैंप नंबर 1 भी ऑन हो रहा है, ठीक है। लैंप नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है
और ये हमारे पास सॉकेट है जिसमें हम चार्जर या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वायरिंग, बेसिक वायरिंग सिंगल रूम की, जिसमें कि हमारे पास 4 जो है वो स्विच थे, 4 स्विच थे, एक सॉकेट थी। जो हमारे पास 3 स्विच थे उससे हमने 3 लैंप ऑन कर लिए, और जो हमारे पास चौथा जो है था वो स्विच, उससे हमने जो है वो ये सॉकेट ऑन किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये इस वीडियो की थोड़ी सी समझ आई होगी, जिससे आपको वायरिंग करने में आसानी हुई होगी। तो अगर आपको इस